Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to learn the numericals of accounting for partnership firm fundamental. तो इसके हम लोग जो स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। टीएस रेवाल से इसके क्वेश्चन देखते हैं। और इसके पहले जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, यानी कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, तो थोड़ा वो आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद फिर आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कराए देता हूँ जो मैंने 5 रूल्स आपको बताए थे। तो जैसे कि मैंने रूल्स बताया था कि इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको इक्वल बताया गया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सारे पार्टनर्स के इक्वल होंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, सैलरी और रेमुनेशन अलाउड टू पार्टनर नॉट अलाउड होगा ये। और इसके अलावा एक लास्ट इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि एडवांस बाय द पार्टनर होता है, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पे जरूर फर्म 6% पर एनम के अकॉर्डिंग अलाउ करती है। तो बेसिकली 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा और जो अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा उस अमाउंट पे, ठीक है। अगर डीड ना हो तो, या डीड में ऐसे इसके बारे में मेंशन ना हो। और बाकी चीज़ें सबके लिए मना की जाएंगी, ना तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, ना सैलरी रेमुनेशन अलाउड होगा, और ना ही उससे कोई यानी कि चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और, एक रूल और आपको ध्यान रखना है कि जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होते हैं, जब तक कोई नया बंदा एडमिशन नहीं ले सकता है। तो एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्लियर? तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हाउ आर द फॉलोइंग मैटर रिजॉल्व्ड। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप कैसे ये मैटर रिजॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले जैसे ए पॉइंट लिखा सैलरी ऑफ पार्टनर्स, तो यहाँ पे अगर पार्टनर की सैलरी की बात की जाए कि पार्टनर की सैलरी क्या होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि सैलरी ऑफ पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है? नॉट अलाउड। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? सैलरी नॉट अलाउड। बी लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये भी नॉट अलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये आपको अलाउ करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग अलाउ करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को। और कितने परसेंट से? 6% पर एनम। इसके अलावा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्या बताए गए थे? इक्वल माने जाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ये नॉट चार्ज, ये चार्ज नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर या पार्टनर, जो पार्टनर ने लोन दिया है तो वो भी एक तरह से 6% पर एनम के अकॉर्डिंग ही होगा। और लास्ट लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, अगर यहाँ पे फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और डीड में अगर रेट मेंशन नहीं किया है तो उस कंडीशन में फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती है, ठीक है। इसका ध्यान रखना कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, फर्म ने किसको लोन दिया? पार्टनर को, तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। या डीड में नहीं लिखा है तो चार्ज नहीं कर सकते, डीड में लिखा है तो करती है चार्ज। और लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को दिया लोन, तो ये थोड़ा ध्यान रखो। जैसे कि मैंने क्या बताया कि जो फर्म है और फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया, लोन गिवन टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो इस कंडीशन में क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट नॉट चार्ज। तो इंटरेस्ट बेटा चार्ज नहीं होगा, ठीक है। फर्म यानी कि चार्ज नहीं करेगी इंटरेस्ट। लेकिन दूसरा केस क्या होता है कि अगर सपोज डेट कि पार्टनर ने फर्म को दिया है लोन, पार्टनर ने किसको दिया लोन? फर्म को, ठीक है। तो पार्टनर जो है वो एडवांस लोन या लोन गिवन करता है टू फर्म को, तो फर्म इसको इंटरेस्ट अलाउड करेगी। इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। तो इसमें फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी, लेकिन इस केस में पे नहीं करेगी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद फिर आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे कि अगर सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं।
और सेकंड क्वेश्चन में बेटा लिखा फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग PQR स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। तो इसमें पूछा गया कि कौन करेक्ट है, कुछ डिफरेंसेस इनके कन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं। इसमें लिखा P यूज 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, P ने 20,000 रुपये फर्म से रिलेटेड यूज़ किया है एंड अर्न अ प्रॉफिट 5,000, Q एंड R वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। तो आपको लाइबिलिटी बताई गई थी कि लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होती है। लाइबिलिटीज़ आपको दो बताई गई थी, कौन कौन सी लाइबिलिटी, उसको भी एक बार ध्यान दे लो कि अगर कोई पार्टनर फर्म की असेट का यूज़ करता है या फर्म के कनेक्शन से कोई प्रॉफिट कमाता है तो उस कंडीशन में वो उसको रिटर्न करना पड़ेगा फर्म को, ठीक है। प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, वो अमाउंट भी देनी पड़ेगी अगर उसने फर्म से ले रखी है। दूसरी चीज़ क्या बताई थी कि अगर कोई पार्टनर फर्म के कंपटीशन में बिजनेस खोल लेता है, मान लो अगर फर्म का बिजनेस, पार्टनर से फर्म का बिजनेस मान लो क्लॉथ्स का है, गारमेंट्स का है, और वही बिजनेस किसी पार्टनर ने कंपटीशन में खोल लिया और वो पार्टनर भी है, तो उस कंडीशन में जो वो कमाएगा पर्सनल बिजनेस से वो भी फर्म को लौटाना पड़ेगा। तो ये दोनों लाइबिलिटी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि पहला पॉइंट लिखा क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए में कि P यूज 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, P ने 20,000 रुपये यूज़ करे फर्म से रिलेटेड एंड अर्न अ प्रॉफिट 5,000 और Q एंड R वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। तो बिल्कुल यहाँ पे उसने फर्म के यूज़ किए हैं तो फर्म के वो 20,000 रुपये भी लौटाएगा P, और इसके अलावा जो उसने उस अमाउंट का यूज़ करके 5,000 रुपये प्रॉफिट कमाएगा वो भी रिटर्न करेगा। तो ही विल रिटर्न 25,000 टू द फर्म, तो वो 25,000 पे करेगा, क्लियर। सेकंड बी लिखा है कि Q यूज 5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इनकर्ड अ लॉस 1,000, ही वांट्स द फर्म टू बियर द लॉस। अब Q जो बंदा है उसने फर्म के 5,000 रुपये यूज़ करे लेकिन उससे उसको लॉस हो गया 1,000 रुपये का, तो अब वो कह रहा है कि फर्म उसके लॉस को बियर करे। तो हालांकि फर्म लॉस को बियर नहीं करेगी और उसको 5,000 रुपये रिटर्न करना पड़ेगा फर्म को, तो Q विल पे टू द फर्म 5,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और फर्म विल नॉट सफर लॉस जो भी उसके द्वारा हो गया है। सी में लिखा है P एंड Q वांट्स टू परचेज द गुड्स फ्रॉम A लिमिटेड, R डज नॉट एग्री। तो यहाँ पे गुड्स खरीदने की बात हो रही है, तो यहाँ पे गुड्स खरीदने की बात हो रही है तो गुड्स खरीद सकते हैं अगर मोस्ट ऑफ द पार्टनर एग्री है, क्योंकि आपको एक फीचर बताया गया था कि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी वाला रिलेशन है कि जो पार्टनर है, पार्टनर एज अ प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप होते हैं उनके बीच में, इसके वजह से वो खरीद सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ई पॉइंट में क्या लिखा है, आर हैड गिवन लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म एंड डिमांड्स इंटरेस्ट। तो आर ने लोन दिया है, मतलब पार्टनर ने किसको लोन दिया है, फर्म को, ठीक है, 1 लाख, और वो डिमांड कर रहा है 10% पर एनम इंटरेस्ट की। लेकिन भैया P और Q एग्री नहीं है, क्योंकि अगर डीड नहीं है तो वो कितना फर्म अलाउ करेगी, 6% पर एनम। तो इस कंडीशन में ओनली फर्म विल अलाउ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, यानी कि जो अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, तो ये तो हो गए अपने सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया है और उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, ABC आर पार्टनर इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम। उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं। जैसे ए लिखा है कि A वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर बट B एंड C डू नॉट एग्री। तो यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया गया था फर्स्ट लाइन में कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, और तो ए क्वेश्चन में बोला गया है कि ए वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड। ए कह रहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना चाहिए, जबकि बी और सी एग्री नहीं है। तो आपका क्या मानना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा या नहीं? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बी लिखा है कि वी वांट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट एग्री। तो वी चाहता है कि पार्टनर्स को सैलरी अलाउ की जाए, लेकिन ए और सी नहीं चाहते। तो हालांकि सैलरी अलाउ की ही नहीं जाएगी, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सैलरी कैन नॉट बी अलाउड, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि सैलरी हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि सी वाला लिखा है कि ए एंड बी वांट्स दैट सी शुड बी pay interest on loan given to him by the firm but C does not agree। तो A और B ये चाहते हैं that C should pay interest on loan given to him। तो ये वाली सिचुएशन है कि पार्टनर जो C है उसको फर्म ने लोन दिया है, तो बाकी पार्टनर कह रहे हैं कि
तुम यार इंटरेस्ट अलाउ करो फर्म को, तो फिर इंटरेस्ट डीड में नहीं लिखा तो हम लोग अलाउ मतलब वो बंदा अलाउ नहीं करेगा। तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ए एंड बीज क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, सी विल नॉट पे इंटरेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, ए और बी ने ज़्यादा कैपिटल लगाया और डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ दैट कैपिटल कंट्रीब्यूशन बट सी डज नॉट एग्री। तो हालांकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, तो प्रॉफिट को हमें इक्वल बांटना पड़ेगा और उसकी जो बात वो बोल रहा है वो नहीं मानी जाएगी, क्लियर। तो कैपिटल रेशियो बिल्कुल नहीं होंगे, तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। और इसके बाद जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट हो गए। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। इसमें लिखा बोथ सरकार चटर्जी और पार्टनर इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, और उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। और इसके बाद लिखा है बोथ इंट्रोड्यूस फॉर द कैपिटल 2 लाख ऑन 1 अक्टूबर 19 वेयर इज चटर्जी टुक अ लोन 50,000 फ्रॉम द फर्म, जबकि जो चटर्जी हैं उन्होंने लोन ले रखा है फर्म से 1 अक्टूबर 19 को, और डिस्प्यूट हैव अराइजिंग अमंग देम ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। ए लिखा है कि वॉज डिमांड इंटरेस्ट 10% पर एनम 2 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल, तो वो डिमांड कर रहा है 10% पर एनम के हिसाब से जो उसने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है उस पर। तो आपको ध्यान रखना है कि यार इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। बी लिखा है कि सरकार डिजायर्स दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज पार्टनर एंड ही विल गिव हिम 1/2 शेयर। और इसके अलावा बोस एंड चटर्जी डू नॉट एग्री, तो आपको ये चीज़ बताई गई थी पहले कि जब तक सारे पार्टनर एग्री ना हो जब तक कोई नया बंदा नहीं आ सकता है। तो 2 पार्टनर एग्री नहीं है जिसके वजह से वो अपने सन को एडमिट नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ में ध्यान रखनी है कि दीप कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ बोस एंड चटर्जी डोंट एग्री, तो वो लोग एग्री नहीं है इसके वजह से, ठीक है। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट है कि बोस एंड सरकार आर ऑफ द व्यू दैट चटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द लैंडिंग रेट ऑफ द बैंक्स विच इज़ 12%। तो यहाँ पे एक्चुअली जो सी पॉइंट की बात कर रहा है, तो इस कंडीशन में बेटा इसमें क्या ध्यान आपको रखना है कि नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम चटर्जी एज रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज नॉट एग्रीड, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री नहीं है और ये वाली सिचुएशन है इसके वजह से, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। डी पॉइंट लिखा है कि सरकार हैज़ विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म, सरकार ने 50,000 रुपये फर्म से विड्रॉ किए हैं फॉर इट्स पर्सनल यूज़ के लिए। बोस एंड चटर्जी आर ऑफ द व्यू दैट सरकार शुड बी चार्ज इंटरेस्ट 10% पर एनम। तो ये ड्राइंग किया है, तो ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, ठीक है। तो ये चीज़ बेटा ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में लिखा है हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 19 नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। इन्होंने 1 अप्रैल 19 को कैपिटल लगाई। इन एडिशन हर्षद हैड गिवन लोन 1 लाख टू द फर्म 1 अक्टूबर 19, हर्षद ने लोन भी दिया है फर्म को 1 लाख का। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दी बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अगस्त 19 से वो काम नहीं किया उसने 19 से 1 अगस्त 19 से 30 सितंबर तक, यानी कि अगस्त सितंबर 2 महीने। और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 का लिखा 1,80,000। डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन, तो क्या क्या डिस्प्यूट अराइज हुए हैं यहाँ पे। ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट, जैसे हर्षद कह रहे हैं कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। तो भैया हर्षद भले ही क्लेम कर रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड। और किसके हिसाब से अलाउड होगा, 6% पर एनम के अकॉर्डिंग उसको अलाउ होगा, जो उसने यानी कि लोन दिया था, जो 3rd लाइन में लिखा था 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। 1 अक्टूबर को, तो उस पर 6 मंथ का हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी। फिर लिखा था धीमन क्लेम, तो इसका चलो हम इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं कि इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है। तो इसको ज़रा देखो क्योंकि वो वाली सिचुएशन है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाई हर्षद, जो हर्षद ने लोन दिया था उस पर हम लोग इंटरेस्ट पता कर रहे हैं 1 लाख रुपीज़ पे, और कितने महीने का हम लोग पता करेंगे, तो 1 लाख रुपीज़ पे हम लोग पता कर रहे हैं 6%। सर 1 अक्टूबर को दिया इसलिए हम लोग क्या करेंगे 6 मंथ्स का पता करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका
यानी कि आ जाएगा 3000 रुपीज़। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 3000 रुपये हर्षद को इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। फिर धीमन के में लिखा है धीमन क्या क्लेम, और इसके अलावा हर्षद ने सेकंड क्लेम क्या किया कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो भैया कैपिटल रेशियो में बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स आर ट्रीटेड इक्वली, हमें इक्वल मानना है। धीमन क्या क्लेम कर रहे हैं कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो धीमन का ये क्लेम सही है, हिज क्लेम इज राइट दैट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो। और इसके अलावा सेकंड क्लेम है धीमन का, ही शुड बी अलाउड 2000 पर मंथ एज रेमुनेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। तो जब हर्षद 2 महीने नहीं था अगस्त सितंबर में, तो उसने बिजनेस मैनेज किया था, यानी कि धीमन ने, तो इसके वजह से वो 2 महीने की सैलरी मांग रहा है। तो वही इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सैलरी इज नॉट अलाउड, सैलरी अलाउ नहीं होगी, इसके अलावा नहीं होती है। थर्ड कौन सा लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हालांकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, और लोन तो उसको 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन दे ही रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन, ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के और दिखाना है। तो चलिए फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और बनाते हैं, और प्रॉफिट जो आपको गिवन था वो कब का था वो हम बताते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो किस तरीके से बनाएंगे इसको समझ लीजिएगा, और कब बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 को। क्लियर, हम लोगों को बनाना है। और इसमें एक्चुअली जो प्रॉफिट गिवन था आपको जो दे रहा है, 1 मिनट अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है 1,80,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। और एक चीज़ और, इसको बनाने से पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें, ठीक है, 2-3 लाइन का इस तरीके से आप लोग बना लेंगे। क्यों बना रहे हैं अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि बात की जाए, सबसे पहले हम लोग इसमें भाई प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना प्रॉफिट लिखेंगे, जितना दिया था 1,80,000। एक्चुअली क्या होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखा जाता है, क्योंकि उसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं, इसलिए इसमें लिखते हैं, चाहे हम प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, जो उसको दिया है, कितना दिया, 3,000 रुपीज़, ठीक है। इसको माइनस कर दो, रिमेनिंग बचेगा नेट प्रॉफिट। तो इसको माइनस कर देंगे तो 1,77,000 बचा है आपका, यानी कि नेट प्रॉफिट। क्लियर। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसके बाद हम लोगों को बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पूरा करके दिखाएंगे प्रॉफिट का, ठीक है। तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 इस तरीके से हमें इसका ड्रॉ करना पड़ेगा, और बिल्कुल सेम जैसे इसका फॉर्मेट वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट आप लोग लिख लेंगे। तो नेट प्रॉफिट के नाम से हम लोग कितना लिखेंगे, 1,77,000। और इसके अलावा डेबिट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से हैं, हर्षद और धीमन, हर्षद एंड धीमन। तो 1,77,000 को कुछ माइनस करने के लिए तो है नहीं, तो 1,77,000 में से कुछ माइनस नहीं करना, तो इक्वल बांट दो इसको। तो इक्वल बांटोगे तो इक्वल बांटने से वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 कर दो, तो 88,500। और इस तरीके से बाहर 1,77,000। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए, तो हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है तो पहले उसको समझ लेते हैं। इसमें लिखा ए एंड बी आर पार्टनर सिंस 1 अप्रैल 19 विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इनके पास नहीं है, जबकि 1 अप्रैल 19 से पार्टनर हैं। एंड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 35,000 20,000 रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 19 को क्या हुआ कि ए गेव लोन 8,000 टू द फर्म। तो ए ने लोन दिया, तो इसके पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए,
तो ए ने कितने का लोन दिया, ये आप देखिएगा 8000 का लोन गिवन किया है 6% से, और कितने महीने का, 6 मंथ्स का हम लोग चार्ज करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। ठीक है, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 20 shows a profit of 15,000 but the partner cannot agree on payment of interest and on the basis of division of profit। तो पार्टनर एग्री नहीं है, तो इसके हिसाब से आपको अपने हिसाब से रूल लगाने पड़ेंगे, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम गिविंग रीजंस फॉर योर मेथड। तो आपको ये सब इसमें करके दिखाना है। तो यार सीधी सी बात, आप सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग जो इन्होंने प्रॉफिट बताया था वो लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मेट बना लेंगे। तो सबसे पहले बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट आपको कितना गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो प्रॉफिट दिया गया आपको 15,000। ठीक है, इसके बाद हम लोग डेबिट में कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो AK पे चार्ज किया गया था 240, इसका जो डिफरेंस आ जाएगा वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 14,760, टोटल कर दीजिएगा। इस तरीके से आपका ये PL अकाउंट हो गया। अब हमें इसके बाद बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाएंगे प्रॉफिट का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की अमाउंट कितनी थी, 14,760, या इसको PL अकाउंट के नाम से भी दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे आपको दिखाना हो। और इसके बाद में देखो यहाँ कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, तो यहाँ पे लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी पार्टनर्स हैं, जैसे कि इसमें पार्टनर A और B हैं, तो उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जो 14,760 है उसको दोनों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल रेशियो में। तो इसका कितना आ जाएगा 7,380 के अप्रोक्स आएगा, इसी कुछ, हाँ 7,380। ठीक है, इसको मैंने इक्वल बांट दिया है इस वाली अमाउंट को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो फिर क्या प्रोविजंस होते हैं और उनमें कैसे सेटल किए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।